रिटार्ड एक ऐसा आला है जो दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। इसके पहले हिस्से में जो एक फ्लास्क की तरह का होता है, इसमें मटेरियल को पकाया जाता है और ये एक ट्यूब की शक्ल में ट्यूब के साथ कनेक्ट करके इसके दूसरे हिस्से में पहुंचता है। जब खाना पकाया जाता है, इसको हीट किया जाता है, तो इसके जो बखरात होते हैं, जो वेपर्स होते हैं, वो ट्यूब के ज़रिए दूसरे हिस्से तक पहुंचते हैं और फिर इन वेपर्स को ठंडा कर लिया जाता है और ये लिक्विड यानी माया की शक्ल इख्तियार कर लिया जाता है। फूड इंडस्ट्री के अंदर रिटार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर रिटार्ड को इस्तेमाल किया जाता है। रिटार्ड के एक तजर्बे के दौरान जो इसका पहला हिस्सा था, जिसको हमने फ्लास्क कहा था, इसमें से कुछ बखरात वेपर्स उठे हैं और ये ब्राउन कलर के थे और ये दूसरे हिस्से में गिरे हैं और जो दूसरा हिस्सा है वो कॉपर का है यानी तांबे का है। तो इसमें सुराख हो गए और यही माया, यही लिक्विड किसी दूसरे बर्तन में डाला तो फिर भी सुराख हो गए। सोने के बर्तन में डाला फिर भी सुराख हो गए। फिर जाबर बिन हियान ने इसको हाथ लगाया और हाथ पे भी ज़ख़म हो गया। यूं इस साइंसदान ने तेज़ाब ईजाद कर लिया, जिसको आज भी हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। जाबर बिन हियान ने HCl एसिड यानी कि एक तेज़ाब ईजाद किया, जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में एक वसी पैमाने के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो आपने कपड़े पहने हैं, ये कपड़े को मुख्तलिफ़ कलर देने के लिए, मुख्तलिफ़ कलर्स में तब्दील करने के लिए HCl इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और एसिड जाबर बिन हियान ने ईजाद किया, जिसका नाम नाइट्रिक एसिड है, HNO3, और इससे आप खेतों के अंदर जो खादें डालते हैं वो बनाने में काम आता है और फसलें जो है वो ज़रखेज़ होती हैं। दूसरा, यही HNO3 नाइट्रिक एसिड जितने भी प्लास्टिक का सामान है ये बनाने में मदद करता है। बहुत सारे चीज़ों के अंदर ये दो एसिड इस्तेमाल किए हैं। एक और अहम कारनामा जो जाबर बिन हियान ने किया वो ये है कि इसने दोनों एसिड को, पहला जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया और दूसरा नाइट्रिक एसिड बनाया, इन दोनों तेज़ाब को एक ख़ास रेशो से आपस में मिला दिया तो एक नई चीज़ बन गई। चीज़ का नाम एक्वा रेजिया है। यानी कि कह लें कि जो ख़ास रेशो थी, मिसाल के तौर पे वो 3 गिलास HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 गिलास HNO3 नाइट्रिक एसिड था। इन दोनों को मिलाया तो एक सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन को हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह गोल्ड है, इस गोल्ड को चमकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और शीशे को क्लीन करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें गोल्ड और प्लेटिनियम, ये दोनों मेटल्स हैं, ये सॉल्युबल हो जाते हैं यानी हल हो जाते हैं।